कोई पूछे कि पावर क्या होती है, तो मैं कहूँगी कि पावर का मतलब होता है हिंदी में शक्ति। और शक्ति किसके पास होती है? कोई भी बंदा किसी दूसरे से अपनी इच्छा से, उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम करा ले, उसे कहते हैं पावर। सामने वाले की इच्छा मायने इस सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं रखती, वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता इस चीज़ से कोई मैटर नहीं करता। बट लेकिन आप अपनी इच्छा से उस बंदे से अगर काम करा लेते हो तो ये आपकी पावर है। अगर कोई आपसे कुछ करा ले आपकी इच्छा के विरुद्ध तो ये उसकी पावर है, इसको कहते हैं पावर। किसी खानदान से मिली होती है ये पावर और किसी को एक्सपीरियंस से मिली होती है। खानदान से मिलती है राहुल गांधी जैसे इंसानों को और एक्सपीरियंस होता है मोदी जैसों का। तो ये पावर सबके पास हो सकती है, बस यूज करने का तरीका आना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पति पत्नी के बीच में जो झगड़े की मेन वजह होती है वो क्या होती है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इट्स माय रिक्वेस्ट, पर्सनली हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पावर जो है वो कई और चीज़ में है, जैसे कि एक बेटे की पावर उसके पिता से कुछ भी निकलवाने में हो सकती है। अब एक बेटे को ना बाइक चाहिए अपने पिता से, तो वो क्या कहेगा कि आप तो फैसला होकर रहेगा कि मेरी संपत्ति में हिस्सा दे दो मेरे को, तो नहीं तो मेरे को बाइक दिला दो। तो पिता कहेगा तू बाइक ले, क्यों संपत्ति के हिस्से में पड़ा हुआ है। और क्यों पावर किस में है? पिता की प्रॉपर्टी में। और पिता की प्रॉपर्टी कहाँ से आई है? दादा से। अब दादा ने साफ साफ सबको ये बोल रहा है कि मेरे पोते को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं मिल सकता, ये मेरी संपत्ति है जो तुझे मिली है और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे बेटे से मेरे पोते को मिल जाए। सीधी सी बात है कि ये कुछ भी मांगे तुम्हें इसे देना ही देना है। अब ये सोचो कि ये जो मेल टू मेल जो ट्रांसफ़र होता है ना प्रॉपर्टी का, वो कैसे होता है? जो प्रॉपर्टी में हिस्सा बेटी मांगे तो उसे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगर बेटी ये कह दे कि ये तो कानूनी हक भी है बेटियों को, तो वो लोग क्या कहेंगे, ठीक है कानून से ले जाके। अब वो कानून से जाकर अगर मांगे भी तो क्या होता है, एक पेपर होता है जिस पे साइन करवाया जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि बेटी का भाई की संपत्ति पर कोई हक नहीं है और वो कभी भी कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। वो अपने होशो हवास में, वो अपनी मर्जी से अपने भाई की प्रॉपर्टी से हट रही है। ठीक है, तो होगी ना प्रॉपर्टी किसके नाम? भाई के नाम। तो अब वो उस प्रॉपर्टी में बहन का कोई हिस्सा नहीं होता है। अब जो पावर है सीधी सीधी किसके हाथ में आ गई है? हाँ, आदमी के हाथ में। अब लड़की के हाथ में कोई पावर नहीं है, बट उसे रियलाइज होता है कि मेरे पास एक पावर है। और वो पावर कौन सी होती है? इमोशन की। अब वो अपने इमोशन का यूज करती है। अब उस इमोशन का यूज अपनी मम्मी पे तो कर नहीं सकती है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी मम्मी के पास दूसरी पावर तो कोई थी नहीं, सिर्फ इसी इमोशन से उसने काम चलाया। तो उसका इस्तेमाल करेगी अपने पिता पर। तो पिता वही है कि पिघल जाता है कि मेरी फूल सी बच्ची, ये और वो, उसके लिए वो सब कुछ करता है। बट वो होता है शादी से पहले तक। उसका बाप एक पुरुष है और जो पुरुष है वो बेटी का बाप है, और बाप जो होता है वो बहुत ही लाचार होता है, इसलिए वो अपनी बेटी की हर बात को मान लेता है। बेटी की आंखों में अगर मोटे मोटे आंसू बाप को दिख जाए ना, तो उसे लगता है मेरा तो जीना ही बेकार है। मेरी बेटी की आंखों में आंसू आ गए तो इससे बेटी को क्या लगता है कि मेरे पिता जैसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता। अब लड़ाई की मेन वजह जानो। बेटी को क्या चाहिए कि बेटी चाहती है कि जो उसका पति हो ना उसके पिता की तरह हो, उसके सारे नखरे उठाने वाला हो। विवाह के असफल होने का कारण शायद यही होता है, जो विवाह काफ़ी हद तक असफल हो जाते हैं वो यही होता है कि जो बेटी है ना अपने पति में अपने पिता को ढूंढ रही होती है, और जो बेटा होता है ना अपनी पत्नी में माँ को ढूंढ रहा होता है। क्योंकि बेटी क्या सोचती है कि मेरा पति जो ना मेरे बाप की तरह नखरे उठाए, मेरे आंसू बहाने से ही वो पिघल जाए। पति क्या चाहता है कि जो मेरी बीवी है ना मेरी हर गलती को माफ़ कर दे, मैं कुछ भी करूँ वो मेरे सारे नखरे उठाए। क्योंकि अब तक उसकी माँ कर रही थी, जब से पैदा हुआ और जब तक शादी हुई उसकी माँ ने उसके हर नखरे उठाए। उसको गरम गरम खाना खिलाया, अगर वो लेट आया तो लेट तक उठ के उसका इंतज़ार किया, फिर उसे बेटा खा ले, ये खा ले, वो खा ले। तो वो क्या चाहता है कि मेरी पत्नी भी ऐसी हो। पति अपनी पत्नी के नखरे उठा सकता है, लाइक हर फादर। ना ही कोई पत्नी अपने पति के नखरे और गलतियों को माफ़ कर सकती है जैसे कि उसकी माँ करती थी। तो झगड़े का कारण बन गया ना सीधा सीधा सा, क्योंकि अब पति पहले की तरह वेला तो नहीं है, अब वो काम कर रहा होगा तो अपनी पत्नी के नखरे नहीं उठा सकता। पत्नी को क्या लगता है कि मैं सब पूरा घर संभालती हूँ, पति संभालती हूँ, तो मैं ही क्यों किसी की गलतियों को माफ़ करूँ। तो यहाँ पर होती है इनकी लड़ाई की मेन वजह। तो आपको जो मिला होता है ना, जितना मिला होता है उसमें सेटिस्फाई होने की कोशिश करो।
जो नहीं हो सकता ना उसके बारे में अगर सोचोगे तो ज़िंदगी ऐसे ही झंड बन जाएगी और बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा आपकी लाइफ में। जो है जितना है उसमें खुश रहने की कोशिश करो। कुछ और पाने की कोशिश के अंदर या चाहने की कोशिश के अंदर आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। तो उससे बचो, जो है उसको अपने सीधे सीधे सरल स्वभाव से अपना लो और खुशी से रहना सीखो। दैट्स इट। आज की वीडियो सिर्फ इतनी थी। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें।